हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। राधे राधे। एक और नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। कैसी चल रही है आप सब लोगों की वेट लॉस जर्नी। तो मेरे दिन की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक के साथ, जिसमें मैं पी रही हूँ सौंफ, धनिया और तुलसी का पानी। ठीक है, तो इसको ना मैंने ये लगभग मैंने 2 ग्लास बनाया है। तो इसमें ना मैंने एक अपने लिए और एक पतिदेव के लिए तो ये बॉईल कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो खौलती हुई चीज़ें तो मुझसे नहीं पी जाती इतनी गर्मी में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे नॉर्मल करेंगे। उसके बाद फिर इसे आप ग्लास में छानकर आराम से सिप सिप करके पीजिए। एक बहन ने क्वेश्चन पूछा था कि दीदी मेरी बेटी को ना पीसीओडी की समस्या है, तो वो कौन सी डिटॉक्स ड्रिंक पिए इस वक्त। तो मैंने उनको बोला है, मैंने उनको वैसे मैसेज भी कर दिया था, बट मैं फिर भी बता रही हूँ कि ये जो मैं आपको डिटॉक्स ड्रिंक बता रही हूँ ना, ये पीसीओडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, थायराइड के लिए भी अच्छी है, वेट लॉस के लिए भी अच्छी है, और जिन लोगों को शुगर की दिक्कत है, ठीक है, डायबिटीज़ की, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो इंच लॉस, फैट लॉस सब कुछ कराती है ये। पूरी की पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेगी, क्लीन करेगी। ठीक है, तो इसको हमने छान लिया और इसमें ना मैंने आधा चम्मच ना बेसल सीड और ऐड किया है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैं किस कंपनी का यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैंने इसे मीशो से ही मंगाया था, जो बेसल सीड्स है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और बेसल सीड भी ना वेट लॉस करने में, इंच लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारा इंडियन सीड है क्योंकि तुलसी से बनता है, तो नेचुरल है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, जिंक, मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम, आयरन और अच्छी मात्रा का कार्बोहाइड्रेट तो मैं नहीं बोलूँगी, सॉरी, इसमें कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होता, इसमें प्रोटीन होता है और साथ साथ ना इसमें फाइबर भी अच्छा होता है। ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए वेट लॉस के लिए। और मैं आपको सच बता रही हूँ, 30+ अगर आप हो चुके हो ना, तो आपको अपनी डेली लाइफ स्टाइल में ये हेल्दी आदतें ना ज़रूर डाल लेनी चाहिए, जिससे कि आप कम बीमार पड़ो, फिट रहो, हेल्दी रहो। देखो, आप हेल्दी रहोगे तभी तो आप अपनी आगे आने वाली जनरेशन को ना मोटिवेट कर पाओगे कि वो भी हेल्दी रहें और अच्छा खाएँ और स्वस्थ रहें। ठीक है, ईश्वर ने हमें ये शरीर देकर भेजा है, अच्छा शरीर देकर भेजा था, स्वस्थ। तो वो ये नहीं चाहेगा कि जब हम मरें तो हम इसे ख़राब कर कर मरें। जिस प्रकार से कि हम किसी किराए के घर में जाते हैं तो मकान मालिक आपसे कहता है ना कि इस मकान की केयर करना, इसे तोड़ना फोड़ना मत, इसे ख़राब मत करना, यहाँ पर चौबा मत लगाना, वहाँ पर ये मत करना, वहाँ पर ये मत करना। उसी प्रकार से ये शरीर भी हमको ईश्वर ने दिया है, तो इसको ज़्यादा तोड़ा फोड़ी ना करें, इसको सड़ाएं ना, इसको गलाएं ना, इसकी हिफाजत करें, इसकी क्लीनिंग करें, इसकी डिटॉक्सिंग करें, जिसके लिए इस तरीके के डिटॉक्स ड्रिंक आपको डेली मॉर्निंग में पीते रहना चाहिए। ठीक है, तो अपनी बॉडी को स्वस्थ रखिए, मस्त रहिए, और जो भी मैं आपको टिप्स बताती हूँ उन सबको फॉलो करते रहिए। आप अपने आप धीरे धीरे फिट हो जाएंगे, स्लिम हो जाएंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो मैं पी रही थी सिप सिप करके अपना आराम से ना ये वाला वाटर। इसको आपको चबाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बेसल सीड्स हैं ये आप निगल जाइए। ठीक है, उसके बाद फिर आ गई थी हमारी ब्रेकफास्ट की बारी। बाकी इससे पहले मैं घर के सारे काम कर चुकी थी, झाड़ू पोछा, पूजा वूजा सब। ठीक है, मैं आ गई थी किचन में और काफ़ी दिनों बाद मैं बनाने के लिए जा रही थी मैक्रोनी। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने काफ़ी दिनों से ना ब्लॉग में मैक्रोनी नहीं बनाई है, तो खूब सारी वेजिटेबल्स कट कर ली थी, उनको फ्राई कर लिया, थोड़ा हींग, थोड़ी सी राई, हल्दी मिर्च डालकर, ठीक है, नमक डाला, सेंधा नमक। मैं सेंधा नमक ही खाती हूँ, आपको बताया है, मुझे 8-10 साल हो गए सेंधा नमक खाते खाते, तो कोई और नमक मैं नहीं खाती उसके अलावा। तो ये ना मैंने मैक्रोनी बॉईल करके रख ली थी, तो ये मैंने इसमें डाल दी और थोड़ा सा सॉस ऐड किया और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। एक तरफ बन रही थी हमारी चाय, जो कि आप सब लोगों को पता ही है कि मैं पीती हूँ शुगर फ्री। शुगर फ्री का मतलब मैं शुगर फ्री डालकर नहीं पीती, मैं चीनी ऐड नहीं करती अपनी चाय में, और अपनी चाय निकालने के बाद फिर मैं बाकी सबकी चाय में चीनी ऐड करती हूँ। बहुत रेयर केस होता है कि मैं कहीं इधर उधर आ जा रही हूँ जैसे, तो अब उनके यहाँ पर मैं मना भी नहीं करती, मुझे कोई शुगर की दिक्कत थोड़ी ना है, तो जैसे सबकी चाय बन रही है वैसे मैं पी लेती हूँ। क्योंकि फिर ना जितना जिससे बोलो ना कि यार हमारी चाय में चीनी मत डालना, वो उतनी ज़्यादा क्वेरीज करते हैं, क्यों भाई डायबिटीज़ हो गई है क्या, क्यों भाई बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो। तो इससे अच्छा तो जब कहीं पर बाहर जा रहे हो तो भैया जो जैसा मिल रहा है वो वैसा खा लो। ठीक है, देन घर आओ, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, अच्छी चीज़ें खाओ, कुछ दिन हेल्दी डाइट लो और बॉडी को क्लीन करो। जो बाहर का उल्टा सीधा खा लिया उसको साफ़ करो। ठीक है,
अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे भी भैया दाने निकल आए, जबकि मैं अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा क्लीन करने की कोशिश करती हूँ फिर भी, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में तो मेरा ब्रेकफास्ट में हो गया था मैक्रोनी, वही, ठीक है, सबके साथ ही खाया था। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो सबके साथ ही ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। हनु भी होता ही है घर पे, उसको भी साथ मुझे आजकल ब्रेकफास्ट करने का मौका मिल रहा है, वरना मैं और पति देवी कर लेते हैं। उसके बाद ना फिर दोपहर को खाने से पहले मैंने खाया था तरबूज, ठीक है। यार आई लव तरबूज, मुझे कितना भी खिला लो मेरा मन ही नहीं भरता तरबूज खाने से, तो मैं डेली ही मंगा लेती हूँ पतिदेव से। और एक बड़ा तरबूज 2-3 दिन तक चल जाता है काट के, इतना सारा तो नहीं खाया जाता ना कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, तो वो 2-3 दिन तक चल जाता है। दैन फिर मैं फिर से मंगा लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे तरबूज से, ठीक है। तो काट लिया मैंने, और ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही खाती हूँ, सबको देती हूँ भाई काट के, फिर मैं खाती हूँ, ठीक है। तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी फिट और हेल्दी रखिए, बच्चों के अंदर अच्छी आदतों को डेवलप कीजिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा वॉक, कुछ अच्छा खाना पीना, बस इससे ही हम बिल्कुल फ़िट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमको खाना पीना छोड़ना होता है फ़िट और हेल्दी रहने के लिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना होता है। मतलब थोड़ा खाना, थोड़ा डाइट पे कंट्रोल, थोड़ा उल्टी सीधी चीज़ों को बंद करना, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा वॉक, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को थोड़ा बढ़ाना अपनी डाइट में, ठीक है। तो बस इसी से हो जाता है आपका वज़न कम। आप लोगों में से कितने लोग वज़न कम कर रहे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कल से हमारे यहाँ पर ना भागवत शुरू होने वाली है, 1 हफ्ते पूरे चलेगी वो, तो अभी खाना पीना तो सब गड़बड़ ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि भागवत में जो प्रसाद बनेगा वही 1 हफ्ते तक खाएंगे हम लोग, और दोनों टाइम हलवाई का खाना ही मतलब चलेगा हाथ का। तो पता नहीं मैं आप लोगों को क्या शूट करके दिखा पाऊँगी, क्या नहीं दिखा पाऊँगी, बट कोशिश करूँगी कि अगर शूट कर पाई तो करूँगी। कल सुबह से कलश यात्रा शुरू होगी, दैन फिर शुरू हो जाएगी भागवत, ठीक है। तो ये मैंने काट लिया था तरबूज, और यार इतना मीठा तरबूज था ना, बिल्कुल मज़ा ही आ गया मेरे को ना तरबूज खाकर, यम्मी था। मतलब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, 1 दिन पहले की है, तो मुझे देख के भी ना मुंह में पानी आ रहा है ऐसे। बिल्कुल ठंडा चिल्ड फ्रिज का रखा हुआ तरबूज आप खा लो, आए हाय, आत्मा ना अंदर तक तृप्त हो जाती है, ये लगता है कि बस यही स्वर्ग है, ठीक है। एवरीवन कैसे हो आप सब? तो अभी बज रहे हैं 4, ठीक है। और अभी ना मैं अपना खाना लेकर बैठी हूँ। सुबह 12 बजे के बाद ही ब्रेकफास्ट हुआ था आज, और खाने में उसको 12:30-1 बज गया, धीरे धीरे चबा चबा के खाने में। उसके बाद मैंने आपको दिखाई कि मैंने तरबूज खा लिया था। तो उसके बाद ना आज मतलब कल रात वाली जो सब्जी थी ना टमाटर आलू वाली, वो बची हुई थी, तो वही दोपहर को खा ली थी। तो मैंने अभी हनु को 2 पराठे दिए थे, वो इसमें से इतना छोड़ कर चला गया, रायता भी, सब्जी भी, और ये पराठा भी, आधा लगभग पराठा है ये, 1.5 ही पराठा खा पाया वो। तो मैं बस यही पराठा खाऊंगी, और बहुत सारा पानी पी रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी खूब सारा पी रही हूँ मैं। तो अभी मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही, तो बस ये आधा पराठा ही खाऊंगी अच्छे से चबा चबा के। दैन फिर मैं करूँगी प्रेस, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी। जब ये खाना पच जाएगा ना, लगभग 2 घंटे हो जाएंगे, तब मैं शाम के टाइम पे एक्सरसाइज करूँगी। अभी 1-2 दिन से तो नहीं कर पा रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लाइट भी नहीं आ रही थी। अभी गनीमत है कि दिन में लाइट आ रही है, रात के टाइम पे गायब होती है, बट कोई नहीं, सोने के टाइम पे आ जाती है। अभी देखते हैं बाकी का क्या चल रहा है शेड्यूल। इन्वर्टर तो हमारा ख़राब हो गया है, अभी इसकी बैटरी जो है वो चेंज होगी और नई आएगी। तो अभी जब लाइट आ रही है मैं तब शूट कर पा रही हूँ। और मैं ना स्टैंड पे लगा के अपने मोबाइल को शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मोबाइल इतनी जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे मैंने इसे स्टैंड पे लगा दिया, हालांकि मैं इसका डेटा बंद करके ही शूटिंग करती हूँ, बट फिर भी ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है फ़ोन, और डर लगता है फिर मुझे कि फट ना जाए। तो अभी ना मैं कुछ दिनों से जो ब्लॉग है ना वो डायरेक्ट बना रही हूँ, मतलब जैसे अभी बोल के बना रही हूँ ना, कुछ ऐसे स्टैंड पे लगा के कम बना रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है यार मोबाइल मेरा। तो देखते हैं, थोड़ा सा गर्मी कम हो जाएगी, दैन फिर बाकी आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हो, वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं धीरे धीरे करके एक ब्लॉग में हर चीज़ का रिप्लाई दूंगी। चलो खाना खाते हैं। आप लोगों ने कर लिया दोपहर का लंच, क्या खाया मैं कर रही हूँ प्रेस कपड़ों पर। कुछ कपड़े कर दिए हैं, कुछ ही पड़े हुए हैं। इतने दिनों से लाइट नहीं आ रही थी तो प्रेस ही नहीं हो पा रही थी, तो थोड़े से कपड़ों पे मैंने कल प्रेस की थी और थोड़े से कपड़ों पर आज प्रेस कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? पिछले कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं पिछले 2-3 दिन से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, ठीक है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी अल्टीमेट एक्सरसाइज बताऊंगी जो सिर्फ एक बार, मतलब सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, जिसको आप अगर 5-10 मिनट कर लोगे, सिर्फ एक एक्सरसाइज, तो भी आपका जो बेली फैट है ना वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सूट मेरा इतना लूज हो गया है बेली पर से, ठीक है। तो कैसे करनी है समझ लो, डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको अंदर
सांस भरनी है, ठीक है। अब वो सांस हम पेट में भर लेते हैं, वो पेट वाली नहीं भरनी है, जो लंग्स में भरते हैं वो वाली भरनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सांस भरी, उसके बाद आपको सांस मुंह से छोड़नी है और ये पेट आपका अंदर को जाएगा जब तक पूरी की पूरी सांस मुंह से निकल नहीं जाएगी, ठीक है। मैं आपको पहले स्लो करके दिखाऊंगी, फिर जल्दी जल्दी भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, समझ में आया। पहले हम सांस भरेंगे नाक से, देन हम मुंह से निकालेंगे और दोनों हाथों को आगे को हम पुश करेंगे और पेट को हम अंदर को पिचकाएंगे, ठीक है। ये आपको एक मिनट के कम से कम 8-10 सेट लगाने हैं, ठीक है। एक मिनट तक ये आपको लगातार करनी है, फिर कुछ सेकंड का आप रिलैक्स करेंगे, रेस्ट लेंगे, देन फिर से करनी है। इस तरीके से आप करोगे ना, ये एक सिंपल और सिंगल एक्सरसाइज है जिससे आपका बेली फैट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये समझ लो जैसे आप कपालभाति करते हो ना, कुछ उसी टाइप की ये, इसे प्राणायाम समझ लो या एक्सरसाइज समझ लो। इसमें कोई हाथ पैर नहीं चलानी है आपको, मोटे से मोटा इंसान भी इसको कर सकता है। तो एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। नाक से सांस भरनी है, मुंह से छोड़नी है और हाथों को आगे को पुश करना है, ठीक है। ये देखो 1 मिनट में ही कैसे पसीना आना शुरू हो गया, जबकि एसी चल रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि एसी चल रहा है मेरा, ठीक है। ये देखो एसी चल रहा है। ये मैं प्रेस कर रही थी तो भी कपड़े पड़े हुए हैं आधे, लाइट चली गई थी बीच में, ठीक है। बट मैंने कहा अभी पहले एक्सरसाइज का टाइम है तो मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लूँ, तो स्टैंड उठा के मैंने आपको एसी दिखाया। एसी में भी आपको पसीना आएगा डेफिनेटली। ये देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे, ठीक है। इतना बेहतरीन वर्कआउट है ये, आपके पेट की सारी गंदगी बाहर निकाल देगा, पेट की सारी चर्बी को पिघला देगा, ठीक है। तो इसे 1-1 मिनट का सेट करके आपको करना है। मैंने आपको ये डायरेक्ट इसलिए बताई है जिससे कि मैं आपको अच्छे से ना समझा सकूं, क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज को मैं सिर्फ आपको करके दिखा देती ना तो आपको ना ऐसे बाद वाले एडिटिंग में समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। इसलिए मैंने बताया है कि नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है और पेट को फिर अंदर को पिचकाना है, हाथों को आगे पुश करना है। फिर से एक बार करके दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि अंदर कितनी कैलोरी बर्न हो रही है। 1 मिनट भी एक्सरसाइज करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि 1 मिनट में ही कितनी ज्यादा कैलोरी बर्न हो रही है अंदर, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन भरोगे वो अंदर जाके उतनी ही ज्यादा चर्बी को जलाती जाएगी। जितनी ऑक्सीजन अंदर उतनी ज्यादा चर्बी जब आप बाहर छोड़ोगे ना तो उतनी ज्यादा चर्बी पिघलेगी और CO2 बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो ना। बहुत इजी और सिंपल तरीका है, फास्ट तरीका है पेट की चर्बी को पिघलाने का। तो जिन लोगों को लग रहा है कि पेट की चर्बी नहीं खत्म हो रही ना डाइट प्लान फॉलो करने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद, भाई इस एक एक्सरसाइज को फॉलो कर लेना मेरे कहने पर। सिर्फ एक सिंगल एक्सरसाइज है, जो बहुत मोटे मोटे लोग हैं हाथ पैर नहीं चला सकते वो खड़े खड़े भी कर सकते हैं इस वाले एक्सरसाइज को। तो प्लीज एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई करना और मुझे जरूर बताना करने के बाद कि आपको कैसा लगा इस वाले एक्सरसाइज को करके, ठीक है। तो ये है डिनर का टाइम और डिनर में मैं बना रही हूँ ये मतलब दाल और चावल का जो हम बैटर बनाते हैं ना डोसे के लिए, वो बचा हुआ था तो उसी में सब्जियां डाल के मैं इसके चीले, डोसा, उत्पम जो भी आप कहना चाहो वो बना रही हूँ। आपको इसके छेद देखकर पता चल ही रहा होगा कि ये डोसे वाला बैटर है ना। तो वेजिटेबल डोसा बोल सकते हो आप इसे, वेजिटेबल चीला बोल सकते हो। तो अभी रात के टाइम पर मैं डिनर में यही बना रही हूँ और बहुत आसान है ऐसे। वो जो डोसे का बैटर बनाते हैं ना, मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ वीडियोस में, उसी में मैंने सब्जियाँ और मसाले वगैरह डाल दिए हैं और उसी के मैं ये बना रही हूँ चीले। आप लोगों को कैसा लगते हैं इस टाइप के जो है डिनर रेसिपीज़? काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड होती है और वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इस तरीके का हल्का हल्का खाना खाना। तो एक चीला आप आराम से खा सकते हो। खूब सारी वेजिटेबल्स डाल लो इसमें, जो भी आपका मन करे। अब इसे स्लोली स्लोली करके हम पलट देंगे, ठीक है। और इसे प्रेस करके थोड़ा और पतला कर लीजिए।
आप लोगों के सामने लाइव ही बना रही हूँ। इसको सॉस और चटनी से आप खा सकते हो, चाहो तो नारियल चटनी से भी खा सकते हो, बट मेरी तो नारियल चटनी ख़त्म हो गई। यही बचा हुआ है डोसे का बैटर, तो मैंने सोचा इसे इस तरीके से ठिकाने भी लगा देंगे और एक अच्छी नाइट के लिए डिनर ऑप्शन बन गया वेट लॉस का। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा ये ऑप्शन, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा स्टक वेट को हटाने के लिए टिप्स दूंगी, तो अभी ब्लॉग को पूरा देखना, ठीक है।